जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी का महात्म। भक्त श्री युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, अपरा का सारा महात्म तो मैंने श्रवण किया, अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन करें। तब हमारे श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद अपने मीठे मधुर बोलों में कहते हैं कि राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे। वेद व्यास महाराज, क्योंकि ये सभी शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म पूर्ण होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में खुद भोजन करे। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी सुन रहे हैं, कई लोग वहम शंका संदेह करते हैं कि कोई गुजर गया, हम 12 दिन सत्संग नहीं करेंगे, भक्ति में नहीं जाएंगे, एकादशी पालन नहीं करेंगे। जन्म हुआ, सूतक लग गया, अब हम 6 दिन कुछ नहीं करेंगे। अरे कभी तो भगवान की भी सुन लो आप। भगवान खुद कहते हैं कि भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए, एकादशी का पालन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अरे सूतक अपवित्रता कितने भी बड़े हों, भगवान के भक्ति से बड़े नहीं होते, भक्ति से ये दूर होते हैं। इसलिए साफ साफ भगवान कहते हैं जनना शौच हो चाहे मरना शौच, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, पालन करना चाहिए। सत्संग कीर्तन श्रवण तो जरूर करना चाहिए। हाँ, इतना हो सकता है कि आप एकादशी के दिन भगवान के विग्रह को हाथ न लगाएं या आरती न उठाएं हाथ में, शास्त्र आप हाथ से स्पर्श कर न पढ़ें, लेकिन श्रवण तो कर सकते हैं। सत्संग कथा कीर्तन श्रवण तो ज्यादा करना चाहिए, इसलिए कभी भी इनका त्याग नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन जी बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते। मुझसे भी कहते कि भीमसेन तुम भी एकादशी को भोजन न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूं कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन जी की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है, चाहते हो, नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन जी कहते हैं महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूं, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की एक अग्नि सदा जलती रहती है। इसलिए जब भी मैं बहुत ज्यादा खाता हूं तब शांत हो पाता हूं। इसलिए महामुनि, मैं साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से कल्याण पा सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए तो मैं सही सही पालन करूंगा। व्यास जी कहते हैं भीम, ज्येष्ठ महीना सूर्य वृष राशि पर या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष हो तो जो एकादशी हो उसका जतन करके निर्जल व्रत करो, अर्थात निर्जला एकादशी।
केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में अंदर न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। फिर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस तरह सब कार्य पूर्ण कर जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। यथाशक्ति इस जमाने में आदमी दान करे। तब स्वर्ण दान बहुत होता था, सोना सस्ता होता था, इसलिए आप यथाशक्ति जो भी दान करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी एक के सेवन करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। सोचिए साथ संगत जी, एक एकादशी निर्जला का पालन करने से साल भर की सभी एकादशी पालन करने का लाभ मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। वाह वाह। इसलिए निर्जला एकादशी का पालन करने के बाद भी आपको दूसरी एकादशियों को भोजन नहीं खाना है, जल फल दूध लेकर भजन करना है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय विकराल आकृति वाले काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले मन के समान वेगशाली श्री विष्णु भगवान के दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान श्री विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूरा पूरा जतन करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए जतन के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हों तो भी सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में यानी 3-3 घंटे में करोड़ करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान करने का लाभ प्राप्त होता है, ऐसा सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। इसलिए आप जो भी पुण्य करते हैं, लाभ करते हैं, उपवास करते हैं, वो सब श्री कृष्ण अर्पण करें। प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे शरण हूँ, आप कृपा करना, मुझे अभिमान से बचाना, अपने भक्ति में लगाना। तो आपके सब कर्म भगवान के अर्पण हो जाएंगे और हमें भगवान मिल जाएंगे। निर्जला एकादशी को विधि से उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। ये सच्ची बात है। एकादश्याम दिने यो अन्नम भुंक्ते पापम भुनक्ति सह इह लोके च चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे
वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य करने चाहिए उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन, जलमयी धेनु दान या प्रत्यक्ष धेनु, घृतमयी धेनु दान, पर्याप्त दक्षिणा, तरह तरह के मिठाइयों से जतन करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं तो हरि मोक्ष देते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में लगकर श्री हरि की पूजा, रात में जागरण किया, वे इस निर्जला एकादशी को जो व्रत करते हैं उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा देते हैं। कुछ विचार तो कीजिए साथ संगत जी। इतना लाभ, 100 पीढ़ियां पहले की, 100 पीढ़ियां आने वाली। इसलिए जरूर जरूर निर्जला एकादशी का उपवास करें। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण भर से प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प कर ये मंत्र पढ़ें। देव देव ऋषिकेश संसारार्णव तारक उद कुंभ प्रदानेन नयमा परमाम गतिम, कि संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश इस जल से भरे हुए घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। फिर द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस तरह पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन जी ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई। तो अगर भीमसेन कर सकते हैं, जिनके भीतर वृक्क नाम की अग्नि जलती रहती है, जिनको भयंकर भूख लगती है, जो भूख रह नहीं पाते, कर नहीं पाते, फिर भी एकादशी करते हैं, तो आप हम क्यों नहीं कर सकते। साथ संगत जी ध्यान दीजिए कि एकादशी के पहले दिन यानी दशमी को आप खूब जल पी सकते हैं, बढ़िया ग्लूकोज पी सकते हैं। फिर अमृत वेले से लेकर सूर्योदय से पहले आप चाहें तो 3 बजे, एकादशी के पहले 2-3 बजे भरपूर पानी पी लीजिए। फिर सारा दिन आपको जल नहीं पीना है, कुल्ला कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं। 24 घंटे लगभग आपको जल नहीं पीना है और ये तब सरलता से पालन हो सकता है। अगर आप एकादशी के दिन ज़्यादा शरीर का परिश्रम न करें, कूलर, पंखे या एसी के पास बैठकर भगवान की कथा पढ़ें, सुने, भजन सुने, कीर्तन करें और नाम स्मरण करें, तो सरलता से आप
निर्जला एकादशी का पालन कर सकते हैं। तो आइए इस तरह हम भगवान की भक्ति करें, और ये केवल श्रवण करने से महान लाभ होते हैं। तो आप भी सुने, कथा कीर्तन महात्म सबको सुनाएं, प्रभु की कृपा प्राप्त करें। निःशुल्क श्रवण करने के लिए कथा कीर्तन सत्संग गुरबाणी आदि संपर्क करें 0932964239 और 9827111399 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। गौ माता की जय। आज के आनंद की जय। पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान बाबा भगतराम साहब की जय। श्री वरुण देव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।